सब्सक्राइब कीजिए पुलिस मीडिया न्यूज को और पुलिस महकमे से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं। पुलिस मीडिया न्यूज, एक सकारात्मक सोच। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाते हुए बड़ा हमला किया। गौरतलब है कि आतंकियों के इस कायराना हमले में देश के 42 वीर सपूत शहीद हो गए, जबकि कई जवान घायल हुए। वहीं इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली है। सीआरपीएफ के इन जवानों की शहादत पर आज पूरा देश आंसू बहा रहा है। शोक सभाएं आयोजित की जा रही हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि देश के लिए जान कुर्बान कर देने वाले इन 42 जवानों को हम और आप बेशक शहीद कह रहे हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में ये जवान शहीद नहीं कहलाएंगे। सुनकर हैरान होना लाजमी है, लेकिन हकीकत यही है कि सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ के अलावा कुछ और पैरामिलिट्री जवानों को ड्यूटी पर जान गंवाने के बाद भी शहीद का दर्जा नहीं मिलता। जहां विपक्ष जवानों की मौतों को भी मुद्दा बनाकर मोदी सरकार को घेर रहा है, तो वहीं सरकार दावा कर रही है कि इस आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यानी जवानों के शहीद होने पर नेता सिर्फ अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने में जुटे हुए हैं। लेकिन बेहद शर्मनाक हकीकत ये है कि किसी ने भी आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। यहाँ आपको बता दें कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी या ऐसी ही किसी फोर्स से जिसे पैरामिलिट्री कहते हैं, उनके जवान अगर ऑन ड्यूटी मारे जाते हैं तो उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। वहीं थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान ड्यूटी के दौरान अगर जान गंवा देते हैं तो उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाता है। थल सेना, नौसेना या वायुसेना रक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है, तो वहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस गृह मंत्रालय के तहत काम करते हैं। गौरतलब है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ ये भेदभाव शहीद के दर्जे को लेकर ही नहीं बल्कि अन्य सुविधाओं में भी किया जाता है। जहां सेना के शहीद जवान के परिवार वालों को राज्य सरकार नौकरी में कोटा, शिक्षण संस्थान में उनके बच्चों के लिए सीटें आरक्षित होती हैं, तो वहीं पैरामिलिट्री के जवान इन सुविधाओं से वंचित ही रहते हैं। इतना ही नहीं, पैरामिलिट्री के जवानों को पेंशन की सुविधा भी नहीं मिलती है। जब से सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद हुई है, तब से सीआरपीएफ, बीएसएफ की पेंशन भी बंद कर दी गई है। कांग्रेस भी लंबे समय तक सत्ता में रह चुकी है और अब भाजपा सत्ता पर काबिज है, लेकिन दोनों ही सरकारों ने सुरक्षा बलों के जवानों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर तालियां तो बटोरी, लेकिन जमीनी हकीकत पर देश के इन वीरों के बलिदान को उचित सम्मान देने के लिए दोनों ने ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि देश की शान की खातिर अगर सेना का जवान सीने पर गोली खाता है तो बीएसएफ के जवान को भी गोली लगती है, जान उसकी भी जाती है। सेना जहां बाहरी खतरों से देश की रक्षा करती है, तो सीआरपीएफ आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पैरामिलिट्री का जवान आतंकी या नक्सली हमले में मारा जाए तो उसकी सिर्फ मौत होती है, उसको शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता है?